हाय व्यूअर्स, मैं मुन्ना बोल रहा था, जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज का इन्फॉर्मेशन में हम लोग जीएसटी में ऑफेंस क्या होता है, कितना टाइप का ऑफेंस होता है, अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या पेनल्टी है, क्या लीगल एक्शन है, क्या प्रोसीजर है, उसको थोड़ा हम लोग ओवरव्यू करेंगे। अभी 2017 में जब थोड़ा पीछे चलते हैं, 2017 जब से शुरू हुआ जीएसटी, उसका जो मेन एम था वन नेशन वन टैक्स था, वही इंटेंशन था। तो जितने भी कॉम्प्लिकेशन था ना, जैसे एक्साइज ड्यूटी को लेके इंडायरेक्ट टैक्स में एकदम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था उस टाइम, जितना कॉम्प्लिकेशन था उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वन नेशन वन टैक्स के लिए ही जीएसटी बनाया गया था। और जैसे ऑफेंस को रोका जाए, जीएसटी का प्लेटफॉर्म को और इतना मजबूत किया गया है और थ्रू डिजिटलाइज किया गया है। नो मैनुअल, पहले तो मुझे याद है जब हम लोग बैठ था तो वेबिल भी हम लोग मैनुअल में ही बनाते थे। तो सेम मैंने जैसे पेंसिल में लिख दिया, नहीं तो कुछ कर दिया कार्बन में। देर आर सो मेनी टाइप ऑफ ऑफेंस होता था वेबिल को लेके, और इश्यूइंग के ऊपर भी था। कुछ रिकॉर्ड भी नहीं होता था, रिकॉर्ड होता भी था तो मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल था। तो उसको जो भी वो सब चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए 2017 1 जुलाई को एक नया टैक्स रिजाइम इंडिया में लागू हुआ, वो है जीएसटी। और उसमें भी जैसे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए गवर्नमेंट का प्रयास एक्चुअली हेड्स ऑफ है, पर भी बहुत जगह जीएसटी को लेके ऑफेंस हो रहा है। उसको ऑफेंस को रोकने के लिए जीएसटी में रूल बनाया गया है और पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, उसको लीगल प्रोसीजर किया गया है उसको लेके। तो उससे क्या होगा, सपोज मान लीजिए पहले से ही पता रहेगा कि ये चीज मैं करूंगा तो मुझे इस टाइप का ऑफेंस, माने इस टाइप का अपने को लीगल एक्शन होने वाला है, तो डेफिनेटली ऑफेंस का कंट्रोल होना ही होना है। तो उसके चलते क्या होता है ना, तो जितने भी टैक्स जो चोरी होता है, नहीं तो लोग जो बोलते हैं ना बिलीफ कि कुछ जेन्युइन हो रहा है कि इनजेन्युइन हो रहा है, कैसे हो रहा है क्या नहीं, मैंने जीएसटी ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइजेशन कर दिए हैं गवर्नमेंट ने कि आपका क्या सेल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या डिक्लेरेशन कर रहे हैं, सामने वाला क्या कर रहा है, सब अपना प्लेटफॉर्म में है। बहुत ही इजी प्रोसेस कर दिया गया है। मे बी ड्यू टू लेक इंफॉर्मेशन, लेक बोले से सब लोग को, मैंने जीएसटी चालू होके अभी कितना 6 साल हुआ, 6 साल 100 साल का जो टैक्स रिजाइम था उसको बदल के 6 साल में जिस हिसाब से थ्रू आउट इंडिया काम करना नॉट ए जोक। उसमें गवर्नमेंट का भी रोल है, डिपार्टमेंट का भी रोल है, प्रोफेशनल्स का भी रोल है, सब अपना अपना चेन में बंधे हुए हैं। तब पर भी और इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, ब्रॉडली सबके पास जाना चाहिए, डीलर लोग को अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, उनको मैंने वॉलंटियरली बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहिए। तो और भी काम है, ऐसा नहीं कि एट प्रेजेंट जो है उस हिसाब से अगर चले तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ मैंने आगे जा पाएंगे। तो उसके लिए और मैंडेटरी भी गवर्नमेंट कर रहा है, नो डाउट मैंडेटरी लेके आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन करके लेके आ रहा है, और ऑफेंस के लिए मैंने रूल्स भी लेके आ रहा है टाइट करने के लिए, तो चांस भी दे रहा है। जैसे एमनेस्टी स्कीम जो है उसको फिर आके आप सामने से रिटर्न्स हो गया, नहीं तो आप लोगों का कुछ क्लेम है, सब सेटल करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आता है टाइम टू टाइम। तो जितने भी स्टेप्स है उसके लिए सराहना है, लेकिन और भी कुछ करना है, जैसे और माने लेस ऑफेंस हो और स्मूथली टैक्स रिजाइम थ्रू आउट इंडिया चले, तो उसके लिए तो और भी काम करना पड़ेगा। डिस्कशन करते हैं कि क्या ऑफेंस क्या है एक्चुअली, ऑफेंस कितना टाइप का हो सकता है। अगर कोई डीलर इम्प्रॉपर वे में अगर इनवॉइस बनाता है
इम्प्रॉपर वे में बिल बनाता है और उसको उसी बिल को लेके आके फाड़ देता है, फिर सेम बिल को नेक्स्ट डे बना के भेज देता है। मैंने एग्जाम्पल, ऑफेंस का मतलब क्या है, क्या बिल का क्या राउंड अप करने का कुछ मिस्टेक हुआ क्या, नहीं। सपोज मान लीजिए एक नंबर बिल फाड़ा है डीलर ने, उसको फिर वो रिटर्न लेके आ गया, फिर सेम एक नंबर बिल नेक्स्ट डे फाड़ दिया, तो उससे क्या हो गया, उसका जो नंबर 1 वाला जो बिल का जो टैक्स है वो तो फिर वो गवर्नमेंट के पास डिक्लेरेशन नहीं गया, वो सेम एक नंबर ही चला रहे 15 दिन से, तो वो भी एक ऑफेंस है। मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी का जीएसटी नंबर लेके अगर वो इम्प्रॉपर वे में अगर जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, वो भी एक ऑफेंस है। अगर इनपुट टैक्स में अगर कोई बोगस बोलने से किसी का बने पैसा, सपोज मान लीजिए आप कैश दे दिए सामने वाले को, सामने वाला क्या किया, बिल दे दिया आपको, तो उससे क्या हो गया, आपका इनपुट टैक्स में क्या हो गया, वो जाके इलेक्ट्रॉनिक लेजर में वो जो ब्लैक मनी था व्हाइट में आके खड़ा हो गया। तो वो क्या हुआ, अगर बोगस तरीके से आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं तो वो भी एक ऑफेंस है। अगर टीडीएस डिडक्ट करते हैं और टीसीएस कलेक्ट कर देते हैं और इन टाइम में फाइल भी नहीं करते हैं रिटर्न, तो वो भी एक ऑफेंस हो गया। रजिस्ट्रेशन के टाइम में अगर आप लोग क्या करते हैं, इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं, माने फुल्ली इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं ए प्लेस में और बिजनेस कर रहे हैं जाके बी में, नो डाउट फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम में सब दिखा दिए, बट आफ्टर सम व्हाइल क्या करते हैं, आप दुकान सब वहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, बट आप इंफॉर्मेशन अपडेशन नहीं की आपका रजिस्ट्रेशन में, वो भी एक ऑफेंस ही है। अगर मान लीजिए आप कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं और फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, सपोज इनपुट नहीं है बट इनपुट ले लिए हैं, नहीं तो इनपुट है आपका बट उसको क्या किए दूसरे तरीके से आप शो किए, तो वो भी एक ऑफेंस है। जो मैं बोला मेरा पिछले वीडियो में, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर इंजेन्युइन आपको कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किए बट आप रजिस्ट्रेशन किए वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर का और जो भी बोगस रिफंड कर दिए, वो भी एक ऑफेंस है। अगर पकड़ा गए तो हो जाएगा कल्याण। मान लीजिए कोई भी टैक्स पेयर डिपार्टमेंट आपके डिपार्टमेंट के साथ कोई नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, वो भी एक ऑफेंस है। मान लीजिए कुछ भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपका सेल बिल है और टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, वो पैसे को आप हजम कर लिए, तो वो भी एक ऑफेंस है। मान लीजिए एक मटेरियल का वैल्यू 50,000 है, अगर आप उसको 5,000 का बिल बना के 250 रुपये का टैक्स दिखा रहे हैं, तो वो भी एक ऑफेंस है। अरे एक मटेरियल है, वो खुले आंख से दिखता है कि 50,000 का मटेरियल है और उसको 5-10 हजार बोल के आप लेस अंडर रेटेड करके वैल्यू करके अगर बनाते हैं, अगर मान लीजिए पकड़ा गया, वो भी एक ऑफेंस है। जैसे कोई भी मटेरियल आप अपना डिपो हो गया नहीं तो वेयर हाउस से भेज रहे हैं और वे बिल बना रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि सपोज ए नंबर मटेरियल भेज रहा हूँ, अगर गाड़ी पकड़ा गया उसमें मटेरियल की जगह दूसरा बी भी और सी कुछ निकल रहा है, तो ये तो क्राइम हो गया, ऑफेंस ही है ये सब। ऑफेंस का अगर हम लोग देखेंगे तो नंबर ऑफ लिस्टेड है कैसे ऑफेंस होता है करके, उसके लिए जो लीगल एक्शन है उसको तो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई अगर जेन्युइनली रिटर्न फाइल करना स्किप कर दिया, तो उसके लिए वो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं 10% पेनाल्टी और मैक्सिमम 10,000 रुपया। अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो 100% पेनाल्टी है उसके लिए और मैक्सिमम 10,000 तक का उसको पेनाल्टी है। और ये तो हो गया नॉर्मली। अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट को लगा कि कुछ ये झोल है, कुछ गड़बड़ है, तो उसको जेल का भी प्रावधान है। ऑफेंस जानबूझ के हुआ कि अनजाने में हुआ, वो पहले डिफाइन करना पड़ता है। एक्चुअली जनरली कभी भी कोई कैच करता है, नहीं तो कोई भी सामने से पकड़ा जाता है, ऑफेंस हो गया है, जेन्युइनली किया है, जानबूझ के किया है कि अनजाने में बाई मिस्टेकली कुछ एरर होके हो गया है, तो उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। लेकिन अगर आप जानबूझ के अगर ऑफेंस कर रहे हो, अगर पकड़ा गया, तो आपको जैसे बोला मैं, जेल का भी प्रावधान है। मान लीजिए आपका गुड्स गया है, ड्राइवर किसी वजह से बिल नहीं लेके गया, पकड़ा गया, उसके लिए कुछ तो चांस है टू एक्सप्लेनेशन। मान लीजिए जानबूझ के बिना बिल का मटेरियल भेज दिए, अगर रास्ते में पकड़ा गया,
तो मेरे दोस्तों वो तो फिर सीज होगा गाड़ी। अगर वैल्यू अगर करोड़ों में है तो फिर मरा आदमी। मेरा एक क्लाइंट ऐसे ही है, एक मटेरियल भेज रहा था डिलीवरी चालन में। डिलीवरी चालन में ना नंबर है, ना वैल्यू है, ना जो मटेरियल है उसका कुछ नहीं है। तो किसी भी जीएसटी ऑफिसर के हाथों में नहीं लगा और पार हो गया। अगर पकड़ा जाता तो गाड़ी सहित सीज हो जाता। जितने भी मेरे डीलर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई भी मटेरियल मूवमेंट हो रहा है तो ज़रूर से देखिए बिल प्रॉपर है कि नहीं, और अगर 50,000 से ऊपर है तो ज़रूर से वे बिल ई-वे बिल बना के दीजिए फॉर योर सेफ्टी ओनली। तो जेल का प्रावधान में अभी जो बोला वो अंडर 132 क्लॉज जी, जे, के एंड सबसेक्शन 1 CGST एक्ट 19 में प्रावधान है। कोई ऑफेंस हो गया है और पकड़ा गया तो उसके लिए डिपार्टमेंट क्या क्या स्टेप लेता है। नंबर 1 में क्या करता है, टैक्स अथॉरिटी एक शो कॉज नोटिस देता है, प्रॉपर रीजन के साथ इशू करेगा शो कॉज नोटिस। 2 नंबर में शो कॉज नोटिस जैसे ही रिसीव करता है टैक्स पेयर, उसको उसका जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर डिपार्टमेंट को रिप्लाई देना पड़ता है। उस नोटिस के रिप्लाई में टैक्स अथॉरिटी लीगली जो भी एज पर लॉ के हिसाब से प्रावधान है जेन्युइनली उसको जितने भी पेनल्टी लगाना है, नहीं तो कुछ भी एज पर लॉ के हिसाब से स्टेप्स लेता है। उस नोटिस के रिप्लाई में भी टैक्स अथॉरिटी क्या करता है, आइदर वो डिमांड भेजेगा, उसको अगर लगता है कि डिमांड इतना हो रहा है, आपका सो एंड सो ऑफेंस के अगेंस्ट में इतना डिमांड हो रहा है करके डिमांड नोटिस दे सकता है। टैक्स पेयर का रिप्लाई पाने के बाद टैक्स अथॉरिटी पहले क्या करेगा, उसको अगर लगता है कि ये जेन्युइन है कि इनजेन्युइन है पता चलाने के लिए पहले ऑडिट, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट में अगर कुछ पता चलता है तो उसको डिमांड नोटिस, नहीं तो नॉन डिमांड नोटिस में वो जो केस को क्लोज करे। अथॉरिटी कुछ डिमांड नोटिस देता है, अगर वो टैक्स पेयर उसको सेटिस्फाइड नहीं तो वो अपील में जाता है, ट्रिब्यूनल में जाता है, कोर्ट में जाता है। ठीक है, ऑफेंस से बचिए, पेनल्टी से बचिए, यही मैं बोलूंगा। जीएसटी को लाइट मत लीजिए। जो भी टैक्स पेयर है रेगुलर रिटर्न फाइल करिए। आशा करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जय हिंद।